जो स्त्रियां ये 3 बातें सदैव ध्यान रखती हैं, उनका पति हमेशा उनके बस में रहता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक समझदार बहू की कहानी। प्रिय बंधुओं, एक स्त्री अपने पति को, अपने सास ससुर को किस तरह एक धागे में बांध सकती है, किस तरह अपने परिवार को अपने बस में रख सकती है। बस में रखने का अर्थ आप उल्टा मत समझ लेना। बस में रखने का मतलब है कि सब लोग आपसे प्यार करें, आपकी बातें मानें, आपको लाड़ प्यार से रखें। जिस घर में एकता होती है, पति पत्नी में समझदारी होती है, वही घर उन्नति के शिखर तक पहुंच पाता है। उसी घर के सदस्यों को लोग मिसाल बनाया करते हैं। मित्रों, आज की ये कहानी, आज की ये वीडियो यदि आपने ध्यान से सुन ली तो आपके घर में एकता आ जाएगी, परिवार के सदस्यों में प्रेम जागृत हो जाएगा। कहते हैं जहां सुमति तहीं संपत्ति नाना। जो परिवार एकजुट रहते हैं, वही परिवारों पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। जिस घर में कभी कलह नहीं होती, वही घर सुखी माना जाता है। मित्रों, सुखी जीवन के लिए सबसे जरूरी है आपस में तालमेल अच्छा हो, पति पत्नी में प्रेम हो, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम दूसरों को सुधारने की बजाय स्वयं में परिवर्तन लाएं। जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम दूसरे को सही राह पर नहीं ला सकते। कहते हैं आप सिर्फ झुकने का हुनर सीख लीजिए, झुकाने का इल्म अपने आप आ जाएगा। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों के बीच कभी बनती नहीं थी। पति पत्नी से परेशान रहता था, पत्नी पति से। दोनों के बीच में हर समय कलह मची रहती थी। बात बात पर पति पत्नी को छोड़ देने की धमकी देता था। उसी कलह के चलते दोनों के बीच प्रेम तो कोसों दूर तक नहीं था। रोज रोज की कलह दोनों के बीच घुटन पैदा करती रहती थी, जिससे उनके गृहस्थ जीवन में घोर अशांति बनी हुई थी। और याद रखना, जिन पति पत्नियों के बीच ऐसी स्थिति बनी रहती है, उनके गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। पत्नी यह सोचा करती थी कि उसका पति गलत है, और पति पत्नी को अच्छा नहीं समझता था। इस प्रकार दोनों एक आंगन में रहकर, एक छत के नीचे सोकर, एक साथ रहकर भी एक नहीं थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन उसकी पत्नी ने किसी के मुंह से सुना कि हिमालय के जंगलों में एक बड़े ही ज्ञानी महात्मा रहते हैं, जो अपनी जड़ी बूटियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से हजारों घरों को टूटकर बिखरने से बचा लिया। वे महात्मा जी बड़े ज्ञानी हैं। उनकी चर्चाएं बड़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। प्रिय बंधुओं, एक दिन वो स्त्री अपनी समस्या को लेकर उन्हीं महात्मा जी के पास पहुंची और अपना सारा दुख महात्मा जी को सुनाने लगी। कहने लगी, महात्मा जी, जब मेरी शादी हुई थी तब 1-2 वर्ष तो मेरे पति का व्यवहार ठीक ठाक रहा। धीरे धीरे उसमें इतना परिवर्तन आ गया कि सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, ना मुझसे प्रेम करता है। जाने क्यों? वो खोए खोए से रहते हैं। मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी से लोगों के विचार बदल जाते हैं, उनमें फिर से प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, मनुष्यों के घर टूटने से, उजड़ने से बच जाते हैं। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए, जिससे मेरा पति भी फिर से पहले की तरह व्यवहार करने लगे। मित्रों, उस महिला की बात सुनकर महात्मा जी कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे। उसके बाद कहने लगे, हे बेटी, मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी दे तो देता, पर उसे बनाने के लिए मुझे ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी जो इस समय मेरे पास नहीं है। क्या वो चीज आप मुझे लाकर दे सकती हो? महात्मा जी की बात सुनकर महिला कहने लगी, महात्मन, आप जो चीज मुझसे मंगाएंगे, मैं वही चीज लाकर आपको दे दूंगी। कृपया आप औषधि मुझे बनाकर जरूर दीजिए, जिससे मेरा पति मुझे चाहने लगे, मुझसे प्यार करने लगे। महात्मा जी कहने लगे, बेटी, मेरी जड़ी बूटी में मिलाने के लिए मुझे शेर की मूंछ का एक बाल चाहिए। क्या तुम वो मुझे लाकर दे सकती हो? महिला ने कहा, हाँ महाराज, मैं अपने पति को सही राह पर लाने के लिए
यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। मैं तुम्हें शेर की मूंछ का बाल लाकर जरूर दूंगी। मित्रों, इतना कहकर वो महिला चली गई और अगले दिन शेर की तलाश में जंगल में आई। बहुत खोजने के बाद उसे एक गुफा के द्वार पर शेर बैठा नजर आया। शेर ने महिला को देखकर जोर की दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनकर महिला डर के मारे सहम गई और तेजी से भागती हुई अपने घर को चली आई। उस दिन शेर के पास जाना तो बहुत बड़ी बात थी। उसे नजर मिलाकर देख भी नहीं पाई। उसकी दहाड़ सुनकर ही पूरा शरीर कंपित हो गया। प्रिय मित्रों, अगले दिन महिला फिर जंगल में आई और इस बार भी शेर की गर्जना सुनकर वो डर कर भाग आई। कई दिनों तक यही चलता रहा। वो शेर की मूंछ का बाल लेने जाती और शेर की दहाड़ सुनकर लौटकर भाग आती। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, पर महिला ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर जंगल में जाती रही। शेर ने देखा कि इस महिला का तो रोज का काम है, ये महिला रोज मेरे पास आती है। धीरे धीरे शेर की आदत में भी परिवर्तन आने लगा। वो समझ गया था कि इस महिला का रोज का काम है। शेर को महिला की मौजूदगी की आदत बन गई। अब शेर ने महिला को देखकर गर्जना छोड़ दिया था। वो महिला को देखकर भी शांत ही रहता था। अब तो वो स्त्री शेर को खाने के लिए मांस भी लाने लगी और निडर भाव से वो मांस शेर के पास रखकर उसे खिलाने लगी। शेर उस मांस को बड़े आनंद से खाता था। शेर अब समझ चुका था कि ये महिला उसकी हितैषी है। वो उसका बड़ा ख्याल रखती थी। यदि वो उस महिला को मारकर खा जाता तो उसे रोज रोज मांस लाकर कौन देता। इसीलिए कहते हैं, चाहे कितना ही हिंसक जानवर क्यों ना हो, जो उसे खिलाता पिलाता है वो उसे हानि नहीं पहुंचाता। शेर भी उस महिला को अपना शुभचिंतक मानने लगा था। शेर और महिला के बीच मित्रता बढ़ने लगी। अब तो वो महिला शेर के पास पहुंचकर जब कभी शेर की पीठ भी थपथपाने लगी थी। वो घंटों शेर के पास बैठकर उसके साथ समय बिताती थी, उसके साथ खेलती थी। शेर भी उसे अपना मानकर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता था। इसी तरह शेर के साथ खेलते कूदते एक दिन उसने शेर की मूंछ का बाल उखाड़ लिया। फिर क्या था, शेर का बाल हाथ में आते ही वो महिला उसे लेकर तुरंत उन महात्मा जी के पास पहुंच गई और कहने लगी, हे महाराज, मैं जड़ी बूटी में मिलाने के लिए शेर की मूंछ का बाल ले आई हूं। शेर की मूंछ का बाल देखकर महात्मा जी भी बड़े हैरान थे कि यह काम इस महिला ने कैसे कर लिया। तब महिला ने शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई और कहा, महात्मा जी, शेर से उसका बाल लेने में मुझे पूरे 3 महीने का समय लग गया। महात्मा जी ने उस महिला से शेर की मूंछ का बाल ले लिया और उसे आग में फेंक दिया। वो बाल जलकर गायब हो गया। महिला एकदम से चौंक कर बोली, महाराज, ये तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं मालूम इस बाल को लाने के लिए मैंने कितना प्रयास किया था। हर रोज एक भय के साथ मैं शेर के पास जाती थी, तब कहीं जाकर ये मुझे प्राप्त हुआ है। आपने इसे व्यर्थ ही जला डाला। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनाओगे? महात्मा जी कहने लगे, बेटी, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचो, जब तुमने एक जंगली हिंसक पशु को भी अपने बस में कर लिया, जिसके सामने लोग जाने से हिचकिचाते हैं, जब एक हिंसक पशु को धैर्य, प्रेम और समझदारी से जीता जा सकता है, तो एक इंसान को क्यों नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने एक शेर को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न करो। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। कहते हैं, किसी को झुकाने के लिए सर्वप्रथम झुकने की आवश्यकता है। प्रेम, संयम और त्याग से किसी को भी बस में किया जा सकता है। हम लोग कमी कहां पर कर देते हैं, यही बात हमें समझने की जरूरत है। हम दूसरों की कमियों को ही देखना शुरू कर देते हैं, अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। चाहे पति हो या पत्नी, एक दूसरे को एक दूसरे का काम और मेहनत समझना चाहिए। एक दूसरे की परेशानी समझकर चलना चाहिए। एक दूसरे को उसके काम को क्रेडिट देना चाहिए, उसके काम की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपस में मधुरता का भाव आता है। उसके कहने से पहले ही उसकी खुशी को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।
बीच बीच में एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना चाहिए। कहते हैं इंसान को दो तरह से जीता जाता है, एक तो लड़कर ताकत से, दूसरा प्रेम और विश्वास से। जो लड़कर जीतते हैं उन्हें स्वयं भी हानि उठानी पड़ती है, स्वयं भी कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। उस जीत में जीत तो मिलती है पर सुख चैन नष्ट हो जाता है। प्रेम और विश्वास से जीता गया मनुष्य सदैव सुख देता है, उसमें आपकी कोई हानि नहीं होती। इसलिए सदैव लड़कर नहीं, प्रेम से जीतने का प्रयास कीजिए। एक न एक दिन वो जरूर सही राह पर आ जाएगा। प्रिय बंधुओं, इन बातों को जो स्त्रियां ध्यान रखती हैं वो सदैव अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सास ससुर को सदैव बस में रखती हैं। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।